तो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम गिरिराज चौरसिया है और मैं आईआईटी बीएचयू से अभी की पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये मेरे यहाँ आने से पहले मैं एक जॉब करता था जहाँ पे मैं एक इंस्टीट्यूट में एक टीचर था। और मेरे इन होनहार बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। वो जो पहली मुलाकात थी वो काफी मतलब ऐसी थी कि मेरी बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत मुस्कुराता हंसता छेड़ता रहता हूँ। और इन लोगों ने बड़ा मजाक उठाया कि यार ये कैसा टीचर है, हमेशा जो है ये मजे करता रहता है, ऐसा करता रहता है। फिर जो है उसके बाद जब मेरे अंडर में पढ़ने आए लोग 10th में, तो फिर उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई, अपने ऊपर बनाई हिस्ट्री। और मेरा कंसिस्टेंट एफर्ट इनके ऊपर रहा। हमारे साथ हमेशा ये लोग मीन्स एक तरीके से रहे कि हमारे बहुत क्लोज बन गए लोग। यही लोग नहीं, बाकी लोग भी ने अच्छा किया। और जैसा मैंने कहा, इसने इन लोगों ने हर चीज को फॉलो किया, उसको रूटीन में रखा, और आज इन्होंने रिजल्ट दिया है। ठीक है। तो हमारे साथ तीन होनहार बच्चे हैं, जैसे लक्ष्य शर्मा है, शौर्य सिन्हा है और निरंजन झंडे हैं। तो आप लोग खुद ही अपने मुंह से परिचय दीजिए, है ना। और तो गाइस सुनिए, इनकी कहानी सुनिए इनके मुंह से ही। ठीक है। हम तारीफ नहीं कर सकते, ये लोग तारीफ अपनी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले लक्ष्य शर्मा से। सबसे होनहार छात्र यही है। तो लक्ष्य, अपने आपको पहले आप तो इंट्रोड्यूस हेलो करिए। हेलो मैं हूँ लक्ष्य शर्मा। मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में मेडिकल स्ट्रीम में हूँ। और मेरे मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा जियो वर्ल्ड सेंटर में काम करते हैं। दोनों बहुत सपोर्टिव है अपने फैमिली मेरे। और बाकी मम्मी का सपोर्ट है थोड़ा, क्योंकि पापा ऑफिस में रहते हैं ज़्यादा टाइम। तो बस। हाँ, तो पापा पैसे कमाते हैं, मम्मी वो पैसे से रोटी बनाती हैं। ठीक है। और यस आपको, यस यस। हाँ मतलब कंसिस्टेंट आपको देते हैं। ठीक है, नरेंद्र झंडे, आप अपने बारे में बताइए जरा शॉर्ट में कि आप कहाँ से हैं। मैं पुणे मेरा गांव है, पर मैं बचपन से मुंबई में रहा हूँ। और मेरा नाम निरंजन जेंडे है। अभी मैं 11th में मेडिकल परस्यू कर रहा हूँ। मेरे 10th में 95.4 आए थे। और मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट में जॉब करती है। और मेरे डैड कुछ 3 साल पहले एक्सपायर हुए थे। तो फिर तब से मम्मी ही सपोर्टिव रही है। बाकी बस इतना ही। ओके ओके, ठीक है। सूर्य सिन्हा, अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम शौर्य सिन्हा है। मैं हूँ तो बिहार से, लेकिन अभी मैं पिछले 5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। अभी मैं क्लास 11th में हूँ, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में हूँ। और मेरे भी 10th में निरंजन की तरह 95.4 आए थे। हम तीनों एक ही क्लास में थे। हमने बहुत मस्ती की है। सर का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है। मेरी दीदी का भी सपोर्ट रहा है। और साथ ही साथ मेरे को सर का सपोर्ट, जितने भी मेरे टीचर्स थे, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में हम जाते थे वहाँ के सारे टीचर्स का सपोर्ट बहुत रहा है हम तीनों के ऊपर। तो यही था। ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हमने सुना कि इन लोग का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि इन लोगों ने कैसे, अब इनके बारे में जानेंगे कि जो है इनके अपने स्ट्रगल्स कैसे थी, इनकी हिस्ट्री कैसी थी, या फिर इनका क्या मोटिवेशन था। तो एक शॉर्ट में बताइए आप लोग, 2-2 मिनट लेके, कि आपका 10th में आपको शुरू में आते कैसा फील हुआ, और उसके पहले का बैकग्राउंड कैसा था। और 10th में आने के बाद आपको क्या चाहिए था, कि हम क्या दे सकते हैं रिजल्ट के फॉर्म में। तो जरा उस पे आप लोग बताइए कि आपका जो है मोटिवेशन, स्ट्रगल और स्ट्रेंथ क्या रही है। तो शुरू करते हैं हम अपने लक्ष्य से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यही हमारे स्टार हैं आके। बताइए। तो स्टार्टिंग से ही जब से मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था, 70-80% वाला, हमेशा से ही। और 6th स्टैंडर्ड में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था दिल्ली से। उस टाइम मैंने उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि नई शहर है तो नए नए लोग, सब कुछ नया। फिर 7th में जाके लॉकडाउन लग गया, तो और पढ़ाई नहीं हुई। 7th 7th 8th 9th में ऑलमोस्ट। फिर 9th में जाके जब मैं स्कूल ज्वाइन करा वापस, तो नया नया स्कूल, एकदम नए बच्चे सारे, और दोस्त बनने लगे और डिस्ट्रैक्शन होने लगी। तो बाकी सब में तो अच्छे मार्क्स थे मेरे, पर मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में मैं बहुत डाउन था, बहुत वीक था। तो पूरे साल ऐसे ही रहा। फिर जब कुछ टाइम बाद जाके मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। इंस्टीट्यूट में मुझे निरंजन और शौर्य वहाँ मिले। उसके बाद हम लोग तीनों क्लोज आए, थोड़ा फ्रेंड्स बने अच्छे खासे। फिर उसी तरह हमारी 9th तो निकल गई, ज्यादा कुछ याद नहीं 9th का। फिर आई 10th स्टैंडर्ड में नए नए आए थे, जिन्होंने से बड़े हो गए थे स्कूल में, सीनियर्स काउंट काउंट होते थे स्कूल के। तो फिर अलग अलग उसमें फील्ड आई, अलग अलग नए एक्सपीरियंस मिले उसमें हमें। तो बस वही सब साथ में रहते थे, नए दोस्त बने, सब लोग साथ में मस्ती करते रहे, पूरा साल ऐसे निकल गया। फिर जब बोर्ड से कुछ टाइम पहले नवंबर दिसंबर में एक मूवी आई थी, 12th फेल। उस अच्छा, वो मूवी का 12th फल जो जबरदस्त। मूवी आई थी, वो क्या नाम है, मेसी, विक्रम मेसी की। ठीक है।
तो वो आपके लिए माइलस्टोन रहा कि उसको देखा आपने, वहां से कुछ मोटिवेशन मिला, तो फिर वहां से क्या सीखने को मिला आपको? मुझे वहां से ऐसा सीखने को मिला, जब मुकेश कुमार शर्मा, वो बंदा जस्ट फेल होने से ले डायरेक्ट यूपीएससी क्रैक कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं ऐसे 10th में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको देख के मेरा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। उसके बाद मैंने पढ़ाई अच्छे से शुरू करी अपनी, और अभी मेरे 87% आए 10th में फिर एट ओके। लास्ट। तो जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे लक्ष्य शर्मा को देख के लगता नहीं था कि वो जो है कभी वो 75 तक क्रॉस करेंगे, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ सामने रहते थे, उनका जो एफर्ट है, जैसे आपकी एक हैबिट होती है कि आप अपने आप में इतना ही ग्रो कर सकते हो जितना आपका एफर्ट होता है या जितना आपकी कैपेसिटी होती है। लेकिन इनके अंदर एक अच्छी कैपेसिटी ये थी कि इन्होंने लास्ट के टाइम पे, इनका रिजल्ट सुन के मैं खुद शॉक रह गया था कि कोई ऐसा इतना ग्रोथ कैसे कर सकता है। ठीक है, हालांकि जलन नहीं हुई, पर मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। ठीक है, आते हैं रंजन रंजन झंडे पे, उनका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है, नाइन्थ में कैसे रहे हैं, एट्थ में कैसे रहे हैं, उसके बाद उनका क्या मोटिवेशन था, क्या स्ट्रगल था, या फिर उन्होंने क्या सोचा था कि क्या करना है। ठीक है। हम्म। तो जैसे कि लक्ष्य ने कहा वो हमेशा से एवरेज स्टूडेंट थे, मैं भी कुछ वैसा ही था पहले। पर मेरा ऐसे था कि मुझे सारे सब्जेक्ट में मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मतलब सब में भले ही कम आए पर मैथ्स हमेशा मुझे ज़्यादा ही आते थे। तो मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो फिर पढ़ने में वैसे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो एवरेज ही होता था, पर लाइक इतना पढ़ नहीं पाता था। फिर लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद जैसे नाइन्थ में आने के बाद ये कोच एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा मैंने, जहाँ पे ये दोनों भी थे। और वहाँ पे मैं फिर लक्ष्य को मैंने रिकमेंड करा, फिर ऐसे ही शौर्य आया, फिर हम तीनों साथ में मिलके पढ़ने लगे। पहले हमें नाइन्थ में इतना हमने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, जस्ट एंड हुआ था, नया नया स्कूल, तो स्कूल लाइफ एंजॉय वगैरह इन सब में पढ़ाई थोड़ी कम और मस्ती ज़्यादा होने लगी। एंड देन नाइन्थ के एंड में मेरे ज़्यादा नहीं आए, मेरे आए 86%। तो ओके। मुझे लगा कि लाइफ में 90 अभी तक आया नहीं है, तो टेंथ लोग कहते हैं इम्पोर्टेंट है, तो उसमें 90 आ गए तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। तो फिर मम्मी और मैंने समर वेकेशन में मम्मी मेरी पढ़ाई लेती थी समर वेकेशंस में फॉर टेंथ स्टार्टिंग, ताकि हम्म मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट आए मेरा। तो फिर हम्म। मम्मी ऐसे क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछ ले वगैरह, तो वो सब करके मेरे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में उसमें अच्छा है। ओके। फिर जैसे ही पहला एग्ज़ाम हुआ मैं खुश ठीक था, है, उसके पर उस पे हम वो बाद में मतलब आएंगे। उस पे हम बाद में आएंगे, जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न था उसमें हम बाद में आएंगे। हाँ हाँ पर हाँ ये हाँ बताइए कि हाँ। आपको जब आप टेंथ में नए नए आए, तो आपके दिमाग में क्या चला था, क्या आपके पास मतलब किस तरह से आप मिस आपका मोटिवेशन क्या था, या फिर आप कितने नर्वस थे उस टाइम पे, या फिर बोर्ड्स देना है, लोग क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे, इसके बारे में आपको कैसा लग रहा था? मोटिवेशन का है तो वही जो लक्ष्य ने कहा, 12th फेल, अच्छा। वही तो ट्वेल्थ में तो मोटिवेशन फेल तो बनी बाद बाद में आई में। ना, बाद में आई, लेकिन शुरू जब आपने हाँ, टेंथ जब नहीं वो आपने। एक्चुअल में मोटिवेशन भी बाद में ही आया मतलब अच्छा 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 बीच में अच्छा। पढ़ता तो मैं क्योंकि टेंथ में बीच का पीरियड इतना पढ़ाई नहीं हुई जितना एंड और स्टार्ट में हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो फिर नर्वसनेस भी थी, बट हाँ, कर नर्वसनेस लिया। थी। तो आपका शुरू से क्या था, आपका जो एम था, या फिर क्या क्या बनने का था शुरू से ही, बचपन से, जिसको आप परस्यू करना चाहते थे, जो आप बनना चाहते थे? हाँ हाँ, न्यूरो सर्जन बनने का एम था। अच्छा, ठीक है, तो आपने अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि आपका मैथ अच्छा हाँ हाँ रहा, हाँ फिर भी आप बायो की तरफ अपने आप को वो किया, मोड़ा। हाँ। ठीक है। सोरी सिन्हा जी, आप बताइए आपका क्या रहा? तो सर मैं बचपन में ही सेकंड क्लास से ही मैं आईसीएसई में था पहली बार। अच्छा। मैं सिक्स्थ के स्टार्ट तक मैंने आईसीएसई स्कूल में स्कूलिंग की थी। उसके हम्म। बाद फिर मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए मुंबई। यहाँ अच्छा। सीबीएसई में आके स्टार्ट स्टार्ट में तो सब कुछ ऐसा लगा कि पढ़ा हुआ है, क्योंकि आईसीएसई सीबीएसई से मोस्टली एक साल पहले ही सब कुछ पढ़ा देती हाँ है। हाँ, थोड़ा एडवांस रहता तो है। स्टार्ट स्टार्ट में मुझे लगा कि वो थोड़ा आसान है सीबीएसई, तो उसमें सिक्स क्लास में मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ जाते थे। उसके बाद आ गया लॉकडाउन पड़ गया। उसमें तो पढ़ाई की नहीं मैंने, मतलब गेम वेम ऐसे ही पिक्चर विक्चर देखते देखते 2 साल निकाल दिए बस। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे तो उसमें नंबर आ जाते थे ठीक ठाक, सेवेंथ एट्थ। फिर जब स्कूल खुला तो सबसे पहले कम लोग आते थे उस टाइम। तो सबसे पहले लक्ष्य आता था, तब लक्ष्य को मैं तब से जानता हूँ। जब स्टार्ट स्टार्ट में हम लोग आए थे तब एट्थ का फाइनल से जस्ट पहले स्कूल खुला था, तब मैं लक्ष्य को जानता था।
8 का फाइनल ऑफलाइन हुआ था इतने 2 साल ऑनलाइन एग्जाम्स के बाद, तो फिर उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आए थे। 9th में फिर जब लगा स्टार्ट में कि थोड़ा टफ लग रहा है, मतलब पूरा अप्रैल में लगा कि टफ, बहुत खराब मार्क्स आए थे पहले यूनिट टेस्ट में 9th में। मैथ्स में भी अच्छे नहीं आए थे, इनफैक्ट किसी सब्जेक्ट में कुछ अच्छे नहीं आए थे। हाईएस्ट ही 40 में 31 32 कुछ था, वो भी शायद इंग्लिश में था। तो तो फिर लगा कि कोई कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, तभी नया नया ही जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग गए वो तभी नया नया ही खुला था। तो उसमें जाने के बाद मुझे पता चला कि निरंजन भी वही पढ़ता है, वो मेरे अच्छा, क्लास में ही था। हाँ। तो जहाँ जहाँ तो आपसे मेरी मुलाकात हुई उस ईयर के लास्ट में, 9th के लास्ट में मेरी मुझसे मुलाकात हुई आप लोगों की। हाँ, तो फिर उस टाइम हमको सागर सर करके एक सर पढ़ाते थे मैथ्स, और हम्म वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और फिर हम्म। 9th के एंड में आई थिंक दिसंबर में आ पाए थे, हाँ 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 2022 के दिसंबर में आ पाए थे। हाँ हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर जब हमारा 9th हुआ तो 9th में भी अच्छे रिजल्ट आए, मैथ्स में स्पेशली अच्छे आए थे, बाकी सब्जेक्ट में 89 88 कुछ आए थे मेरे। तो फिर 10th में हमको आप अलॉट हुए एज ए मैथ्स टीचर, और हम्म। बाकी जो टीचर्स थे वो भी चेंज हुए थे। उसके बाद फिर 10th में तो स्टार्ट में लगा कि नहीं, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी 10th में, कि यहाँ पे मार्क्स अच्छे लाने हैं, बहुत प्रेशर है। स्टार्ट में तो मेहनत की, फिर समर वेकेशन आया तो वो फिर छूट गया, मस्ती मस्ती में रह गए। हाँ, फिर जो यूनिट टेस्ट 1 हुआ उसमें फिर खराब है 9th की तरह। फिर टर्म 1 में अच्छे आए, फिर टर्म फिर लगा कि नहीं अब कर सकते, फिर टर्म 2 में और खराब है, टर्म ठीक है। 2 इस में पे इस खराब पे आने। इस पे इस बात पे हम आएंगे अभी। तो पहले मैं आप लोगों को बता, जो लोग देख रहे हैं इसको बता दूं मैं इनको कि एक्चुअली में क्या था कि तीनों लोग एक क्लासमेट थे। तो जो कहानी ये लोग बता रहे हैं सारी कहानी भी म्यूचुअल चल रही है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, दोस्ती होना, दोस्त जब बनना, या फिर जो वो कहाँ से ऐसे लोग मिले, ये घटना कैसे घटी, है ना। तो अभी क्या है, अब हम पूछने ये जा रहे हैं कि जैसे आपने, आपको अब ये बताना है कि जैसे कि जो आपको यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये अपलोड होगा, तो जो आपको सुन रहे हैं, जैसे क्या है कि सबका अपना अलग अलग पढ़ने का स्टाइल होता है। कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात तक पढ़ता है, कोई खाते खाते पढ़ता है जैसे हमारे भी खा रहे थे ये, और कोई नाचते नाचते पढ़ता है, कोई कुछ करते करते पढ़ता है। सबके अपना स्टाइल है। तो जैसे निरंजन ने 95.4 और सूर्य 95.4 लाया, और ये लक्ष्य ने 87% लाया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या अपना स्ट्रेटजी रहा, कैसे आप लोग पढ़ते थे, या कैसे आप लोग फॉर्मूले याद करते थे, या फिर कैसे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। मैथ्स के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी थी और साइंस के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी थी। तो आप जो है इसमें थोड़ा टाइम लेके आप आराम से बताइए कि आप आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजी थी इसके लिए। तो हम शुरू करते हैं पहले निरंजन से। तो जैसा कि मैंने अपना एक्चुअल में जैसे स्ट्रैटेजी वगैरह टाइप जो पढ़ाई एक्चुअल में करते हैं वो मैंने एंड में मोस्टली स्टार्ट करी। अच्छा। पूरे साल मतलब बैक ऑफ द माइंड रहता ही था क्योंकि क्लास वगैरह चल रही है, कोचिंग भी जा रहा हूँ, तो फिर जो पढ़ा है वो बैक ऑफ द माइंड रहता था, बट लाइक एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता था। तो वो चीज़ को डेवलप करने के लिए जैसे मैंने कहा 12th फेल मूवी देखी तो उसमें कुछ कुछ उसके जो रूटीन था, जैसे स्टॉप वॉच लगा कर पढ़ना, पेपर सॉल्विंग करते रहना, तो फिर वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा। जैसे स्टॉप वॉच लगा के पढ़ता रहता था, गिनता था कितने घंटे बैठ रहा हूँ, फिर इंटरेस्ट आने लगा कि और घंटे बैठना है, उठना नहीं है, मज़ा आने लग गया फिर पढ़ाई में। सैम्पल पेपर सॉल्व करने लगा क्योंकि सीबीएसई वगैरह जो है वो मोस्टली ऐसे पीवाईक्यू वगैरह से क्वेश्चन उठा के तो दे देती है, रिपीट ही करती है। तो फिर सैम्पल पेपर्स बहुत सॉल्व करने थे तो सैम्पल पेपर्स करने लगा। और फॉर्मूलाज वगैरह हो गए मैथ्स के, तो मैथ्स तो बचपन से मेरी मतलब अच्छी अच्छी रही रही है। है। हाँ। तो फिर फॉर्मूलाज वगैरह मतलब मेरे को ऐसे रटना नहीं आता था, मतलब वो ऐसे समझ लेता था मैं फॉर्मूला को। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रटने में क्या है, फिर वो गड़बड़ हो जाना वगैरह, तो समझ लिया एक बार फॉर्मूला तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं होती थी। साइंस में मैंने बस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करी क्योंकि बोर्ड्स में एमसीक्यू हो गए या बड़े क्वेश्चन आंसर वो एनसीईआरटी से ही उठाएंगे। और थोड़े बहुत ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, एग्जाम्पलर वगैरह, या फिर कोई रेफरेंस बुक उठा ली उसमें से कर लेता था, या फिर सैम्पल पेपर्स में भी वो इंक्लूड हो जाता था क्योंकि अगर ज़्यादा हाई लेवल करूँगा और वो बोर्ड्स वाले इतना हाई लेवल तो पूछेंगे नहीं, तो फिर जितना बोर्ड्स का लेवल है उस लेवल पे जो किताबें हैं रिसोर्सेस है वो यूज़ करके पढ़ना मैंने बेस्ट ऑप्शन समझा। इसी ओके। प्रकार मैंने पढ़ाई की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जैसे जब पढ़ते थे,
तो पूरे दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते थे? सपोज आपका स्कूल डेज है या छुट्टी का दिन है, जैसे आपने तो स्कूल गए होगे आप दिसंबर तक, और जैन से लेके आप मार्च तक आप घर पे रहे होंगे। तो मुझे आप ब्रीफ में बताइए कि जैसे आपका जो स्कूल डेज थे, आपने उसको कैसे मैनेज किया, और मतलब क्या क्या टाइमिंग था आपका पढ़ने का, और जब आपकी छुट्टी हो गई तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करते थे? तो स्कूल डेज में स्कूल हमारा सुबह से दोपहर तक रहता था। स्कूल में जितना पढ़ाया जितना दिमाग में गया उतना ठीक है, बाकी मस्ती वगैरह। उसके बाद घर आके थका थका रहता था, तो घर आके एक आध घंटा सो गया, फिर मैं पढ़ने बैठता था। और जो कोचिंग थी वो 3 दिन रहती थी हफ्ते में। तो जिस दिन दिन कोचिंग नहीं है उस दिन मैं खुद से पढ़ता था। मैं बस टेक्स्ट बुक वगैरह पे ऐसे बिलीफ रखता था, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल ही है बोर्ड्स। तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना, और मतलब ज़्यादा नहीं, पहले शुरुआत में 3 से 4 घंटा इतना पढ़ता था। फिर बोर्ड्स पास आने लगे तो स्टॉप वॉच का इंटरेस्ट की वजह से और आवर्स बढ़ते गए। ये था स्कूल का। जब स्कूल मतलब जो पढ़ाना पोर्शन कंप्लीशन के बाद का जो पीरियड है, जो मतलब जब बोर्ड्स करीब आते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह आने लगते हैं, तब मेरा ऐसे था कि मेरी पढ़ाई मतलब ऐसे जल्दी सुबह उठ के नहीं होती थी। मैं हम्म। लेट तक पढ़ने वाला बच्चा हूँ। तो हम्म। मैं रात को मतलब देर रात तक पढ़ना, क्योंकि उस टाइम ऐसा रहता है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती, बाहर भी सब पूरी दुनिया सोई हुई है। शांति होती या है, फिर बिल्कुल। हाँ, एकदम सब शांत है, क्योंकि सुबह सुबह उठते तो होते हैं लोग, मतलब जिनको हम्म। काम वगैरह पे जाना है, सब लोग उठते हैं सुबह सुबह। तो रात को एकदम पीस रहता है, तो उसमें फोकस मेरा ज़्यादा बैठता था, तो मैं रात में पढ़ता था, रात तक पढ़ता था एकदम। उससे मैनेज हम्म। भी हो जाता था कि मतलब सुबह स्कूल है, फिर रात तक पढ़ रहा हूँ, फिर स्कूल के लिए उठ रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, तो इनका जो था, ये जो इनका टाइम टेबल था कि ये रात्रिचर वाले हैं, रात को पढ़ते हैं ज्यादा, और सुबह इनसे नहीं हो पाती है। जैसे मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे सुबह बिल्कुल नहीं हो पाती है। इसके लिए मैंने घर में बहुत गालियां सुनी है सुबह सुबह जगाने के लिए, जगने के लिए एक्चुअली। तो ठीक है, ये हो गया निरंजन की स्टोरी। अब लक्ष्य पे आते हैं, क्योंकि लक्ष्य की थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो लक्ष्य आप बताइए, आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया, कितना घूमते थे, पढ़ने का टाइम मिलता था नहीं मिलता था घूमने के बाद, ये सब आप जरा शेयर करिए अपने साथ, हमारे साथ। तो ऑलमोस्ट पूरा साल 10th का मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाई करी नहीं, सिर्फ पेपर से एक दिन पहले जितना होता था उतना ही पढ़ा। अरे यार। जिसमें लाइक जस्ट पासिंग में उतना पढ़ा, जस्ट पासिंग जितना। फिर वो 12th फेल वाला हुआ कि देखा, उससे मोटिवेशन मिला सब कुछ। उसके बाद मैंने पढ़ना चालू करा, तो उस टाइम भी ज्यादा पढ़ता नहीं था। लाइक एक्चुअल जो पढ़ाई शुरू करी मैंने जनवरी से करी थी अपनी। ओके। उससे पहले तक बाकी टाइम जितना पढ़ सकता था, जब पढ़ाई का टाइम मिल जाता तब कर लेता था पढ़ाई। मैं अभी निरंजन की तरह लेट रात तक पढ़ता था, लाइक 3-4 बजे तक ऑलमोस्ट। वैसे भी हम्म। ज्यादा मुझे नींद आती नहीं है, तो मैं रात तक पढ़ लेता था। और फिर बाकी पूरे दिन स्कूल में तो मस्ती करते थे, पढ़ाई बिल्कुल होती नहीं स्कूल में। फिर घर आते थे, अगर इंस्टीट्यूट होता था तो इंस्टीट्यूट का कर लेता था पढ़ाई, वरना फिर सो जाता था दोपहर को, मस्त अच्छा, और नींद ये पूरी कर होमवर्क लेते वगैरह थे। जो अगर आपको इंस्टीट्यूट में मिलते थे, उसको होमवर्क वगैरह को आप करते थे, या फिर बस वो अब अभी तक बैग में पैक ही रह गए थे वो, या उसको निकालते ऑनेस्टली थे बोलो बाहर? तो ऑनेस्टली बोलूंगा बैग में ही रह गए थे मेरे वाले। अच्छा ठीक है, तब मतलब वो उस पे हम सिंगदाना खाते थे उस पे जाके बाद में, है ना, उस शॉप पर दिया गया। ठीक हाँ। है, शौर्य आप बताओ अपने बारे में। तो नहीं नहीं, तो मेरा एक क्वेश्चन और है लक्ष्य से, कि आपका जो अपना प्रिपरेशन वाला जो सिस्टम था, कि आप दिन में पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे, या फिर किसी जैसे आपके 12th फेल का जो मोटिवेशन है सपोज, वो क्या लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, या अभी आपके लिए क्या मोटिवेशन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो फिलहाल आप ये बताइए कि आप जब पढ़ते थे तो आपका टाइमिंग क्या होता था जनरली, सुबह जल्दी उठ के या फिर रात को देर तक, जैसे निरंजन का था? तो जिस दिन स्कूल होता था उस टाइम तो मैं लाइक सुबह सुबह उठने का होता था मेरे को 5 बजे के आसपास, तो स्कूल जाना होता था। फिर जाता स्कूल, ज्यादा मस्ती वस्ती होती। फिर घर आता था, खाना वाना खा के इंस्टीट्यूट करता, वरना अपना सो जाता, नींद पूरी करता। फिर उसके बाद मैं उठ के 7 बजे आता, 7-8 बजे अपना उठता, डिनर करता। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता 10 बजे के आसपास। हम्म। फिर 10 से लेकर 2-3 बजे तक, जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ते रहता। फिर उतना पढ़ के सो जाता, फिर वही साइकिल स्कूल के टाइम पे रिपीट होती। और जिस दिन हम्म। छुट्टियां हो जाती थी उस टाइम मैं लेट तक सोता था सुबह, क्योंकि हम्म। मेरे को अपनी नींद पूरी करनी अच्छा होती अच्छा थी। अच्छा अच्छा। मैं 12-1 बजे उठता था,
फिर उठ के खाना वाना खा के पढ़ने बैठ जाता था दोपहर को ही। अच्छा। फिर दोपहर को पढ़ता था कुछ 7-8 बजे। लक्ष्य। उसके बाद फिर जब बोर्ड्स का टाइम बहुत पास आते गया तो हम्म फिर स्कूल जाना वैसे बंद हो चुका था। हम्म उस टाइम सुबह सुबह जल्दी उठ के इंस्टीट्यूट आ जाते थे हम लोग पेपर देने के लिए। हम्म। फिर इंस्टीट्यूट आके 12-1-2 बजे तक पेपर देते थे। घर आता था मैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते थे। फिर जो हमने पेपर दे के आया है उसके बारे में देखते थे कि आता था कि नहीं आता था, कितना आता था, कौन से क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे थे। और जैसे मैंने बताया कि मेरा मैथ बहुत वीक था, तो मैंने मैथ्स में ज्यादा फोकस रखा था। इंग्लिश हिंदी मेरे को पता था कि हो जाएगा मुझसे कुछ तो करके। मैथ्स मेरा था प्रॉब्लम, तो मैथ्स में मैंने बहुत ध्यान दिया था। उसमें मैंने RS अग्रवाल लगाई थी एक बुक, और बाकी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहता था रेगुलरली। ओके 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 ओके। तो ये रहा इनका अपना स्ट्रगल की कैसे इन्होंने किस तरह से अपने आप को संभाला, क्योंकि जैसा मैं जानता था ये सैंडविच थे, मतलब निरंजन और लक्ष्य के बीच में बैठा करते थे ये। और ये बार बार जैसे मान लो इनका नजर इधर या इधर, जिधर से इनको काम उनका बन जाता था अपना करते थे। वेरी ऑनेस्ट, टू वेरी ऑनेस्ट। और लेकिन मुझे था कि ये लड़का अच्छा कर लेगा। तो पहली चीज क्या होती है कि सिलेक्शन ऑफ द फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप दोस्त का सिलेक्शन बहुत दिमाग से करते हो, क्योंकि जो ब्लड सिलेक्शन है, जैसे मम्मी को आप चेंज नहीं कर सकते, पापा को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, भाई को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप दोस्त को सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, या फिर अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए आपने, लक्ष्य ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने एक अच्छा दोस्त सेलेक्ट किया। दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव पार्ट ऑफ हिज करियर इन क्लास 10th, क्योंकि इनके बीच में रहा और हमेशा वो मोटिवेटेड रहता था। तो उसके बाद ये मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 या 3 पेपर दिया गया था प्री बोर्ड कराने के लिए, लेकिन मैंने कहीं से व्यवस्था किया 10-12 पेपर का, और मैंने आपको शेयर भी किया और आपको इंस्टीट्यूट में बुला के मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया भी। तो अलग बात, उस पर बाद में आएंगे। अब आते हैं हम सूर्य सिन्हा पे। सर तो 10th की स्टार्टिंग से ही ऐसा कोई रूटीन नहीं रहता था मेरा। बस यही था कि सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ता था जल्दी उठ के। फिर आते थे हम लोग 1-1:30 बजे के अराउंड आते थे स्कूल से। फिर मैं भी सो जाता था थोड़ी देर। मेरे को थोड़ा सुबह नींद पूरी नहीं होती थी, रात में जल्दी सोने की आदत थी नहीं। तो फिर दिन में नींद पूरी करता था। फिर लगता था कि नहीं अभी 4-5 या 6 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा, तो फिर लेकिन करते करते वो 6 या 7 हो ही जाता था। फिर शाम में 2 घंटा एटलीस्ट पढ़ के फिर रात में देखता था कि अगर रात में 1 घंटा कर सकूं एटलीस्ट, तो वो मैं करता था। और जिस दिन हमारा कोचिंग रहता था तो उस दिन क्लास लेते था, और फिर रात में 1-2 घंटा वही करके फिर वही रूटीन रहता था मेरा। दिसंबर तक तो मैं यही करता था। फिर जनवरी आ गया तो बोर्ड्स पास आ गए। मार्क्स मेरे ठीक ठाक ही आ रहे थे, मेरे को लगा कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो प्री बोर्ड्स में बहुत पढ़ा। प्री बोर्ड्स में दिन दिन 8-8 9-9 घंटे पढ़ता था। अब स्कूल होने के, अगर जिस दिन स्कूल होता था उस दिन कम से कम 5 या 6 घंटे कर लेता था पढ़ने में, और स्कूल नहीं होता था तो 8-9 9 घंटे। तो प्री बोर्ड्स में अच्छे आए। तो प्री बोर्ड्स में अच्छा है तो लोग बोलते हैं कि प्री बोर्ड्स बहुत टफ होता है कंपेयर टू बोर्ड्स। तो अगर लगा कि प्री बोर्ड्स टफ है और प्री बोर्ड्स में नॉर्मल स्कूल एग्जाम से ज़्यादा आ रहे हैं, तो लगा कि नहीं बोर्ड्स में तो और अच्छा किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। प्री बोर्ड 1 दिया, प्री बोर्ड 2 दिया। उसमें भी यही लगा कि और इसको इम्प्रूव करते करते फिर बोर्ड्स आ गए। बोर्ड्स में तो बोर्ड्स के 2-3 दिन पहले तक भी सर ने हमारे पेपर लिए थे। हिंदी का एग्जाम था, लेकिन सर इतने डेडिकेटेड कि उन्होंने हमारा मैथ्स नहीं छोड़ा कभी। और फिर बोर्ड्स में तो मतलब जिस दिन जो पेपर रहता था ऐसा नहीं है कि कोई पेपर में कम गैप है तो उसके लिए पहले से ही पढ़ना चालू कर दिया, ऐसा नहीं था। जो पेपर रहता था सिर्फ उसके लिए ही पढ़ता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर दूंगा इस तो वहां तो मुझे पढ़ना ही है आगे जाके। वहां पे मैं ज्यादा कवर करने का ट्राई कर लूंगा, तो अभी इसमें जितना ज्यादा हो सकता है उतना कर लेता हूँ। तो हम्म। बोर्ड्स में तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मैं सोता था 6 या 5 घंटे के अराउंड। लेट सोता था 2-3 बजे, 8-9 बजे उठ जाता था। 2-3 बजे सोता था, 8-9 बजे उठ जाता था। पढ़ने का पैटर्न ही वही था मेरा। ओके। उसके बाद उसके बाद फिर सुबह पे 2 घंटा, दिन में थोड़ा ज्यादा रूम में बंद रहता था। मैं उतना अपने रूम में ऐसे रहता नहीं हूँ ज्यादा देर के लिए। लेकिन जब बोर्ड्स आए तब मैं रूम में ही बंद रहता था।
अच्छा, मतलब आपका स्कूल एक तो उस टाइम पैशन हो गया था कि मुझे इस बार बोर्ड में अच्छे करने हाँ, हैं। अब करना ही है। अब नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं लगता था कि यार कौन पढ़े, जैसे वो पूरे साल लगता था कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। उस टाइम ऐसा नहीं लगता, उस टाइम लगता था बस पढ़ ही लूं अब लास्ट है, एक बार पढ़ लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। मैंने आपको एक बात कही थी, हमेशा कहता था मैं कि बोर्ड आपका पहला बोर्ड एग्जाम होता है, इसमें आपको लाइफ टाइम घर वालों से ट्रस्ट मिलता है और फिर जो है आपका अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं अगर उस टाइम किया था तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ में अभी आप 11th में हो, फिर 12th में जाओगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए अगर आप देखोगे तो जो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी रही है कि समझने की कि ठीक है ऐसा है हमने किया, या फिर इस तरह से हमने तैयारी करी। अब मैं ये चाहता हूं आप लोग ये बताओ कि जो लड़के अभी इस बार अभी नर्वसनेस में हैं या फिर वो टेंशन में है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे आप लोगों ने जो आपका जैसा पास्ट रहा है, जैसे आपने प्रिपरेशन करी है, ठीक है, मुझे ऐसा जानकारी मिला कि आप लोग का सबसे हाईएस्ट रहा बोर्ड में, कभी आपने इतने मार्क्स से अपने लाइफ में कभी लाए भी नहीं थे। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे कि बोर्ड्स को लेके वो क्या कैसे सोचें और कैसे उसको लें? ये मैं शुरू करता हूँ लक्ष्य से। तो अभी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 10th में, उनको इतना बोलूंगा कि ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। 10th बोर्ड्स काफी इजी होते हैं। मैंने खुद दिए, मैं जो हमेशा से एवरेज था, ये पहली बार मेरी लाइफ में ऐसी 87 के आसपास मार्क्स बने हैं। तो मैं बोलूंगा इतना कि इजी है। बस टेंशन नहीं लेना और अच्छे से पढ़ाई करना है उनको। बस क्वेश्चन ठीक है। पेपर सॉल्व करते रहो। उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो, अलग अलग चैप्टर्स के, अलग चीजों के, तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे काफी। और तो जैसा मैं कंसिस्टेंट बोल रहिए। रहा था, मेरे हाईएस्ट इस बार मैथ सोशल साइंस में आए थे, एसएसटी में। सेकंड में मैं मैथ्स में आए थे 85 मार्क्स। ओके ओके तो जो ओके। मैं मैथ्स में मेरे पहली बार इतने अच्छे मैथ्स में आए हैं, तो बहुत खुशी थी। एंड थैंक्स टू सर, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी इसमें मेरे साथ। बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी इसमें, तो थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों देखो, जो लोग अभी नर्वसनेस है, आप जैसे तैयारी कर रहे हो, अगर अभी आप शुरू कर रहे हो तो एकदम लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टेंशन लोगे तो टेंशन से कुछ नहीं हो सकता है। हमेशा लाइफ में जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम को लेके बैठो नहीं, उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ो, उसके सोल्यूशन को अप्रोच करो। ठीक है, वो आपके लिए एक अच्छा उपाय है। अब आते हैं हम सूर्य सिन्हा पे। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स हैं, जो बहुत टेंशन में, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको आप किस तरह से मार्गदर्शन का करोगे? सर तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि अगर टेंशन ले रहे हैं तो उसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स एक तरीके से सिर्फ एक स्टार्टिंग एग्जाम ही है, जिसके ज्यादा मतलब आगे जाके आपको है यूज, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें अच्छा कर लेंगे तो उसको आगे कॉन्फिडेंस बहुत रहता है उसमें। जैसे अभी अगर 11th में जितनी दिक्कत आती है, मुझे भी आ रही है, तो वो सोच के लगता है कि 10th में अगर अच्छे आ सकते तो यहाँ भी अच्छे आ जाएंगे। और मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि आप अगर आपका अभी भी कुछ नहीं हुआ है 10th के सिलेबस वगैरह, अभी भी बहुत टाइम है। आपका बोर्ड मिड फेब से स्टार्ट होता है, अराउंड सेकेंड वीक में। अगर आप अपना सिलेबस अभी चाहे तो एक सब्जेक्ट का सिलेबस एक हफ्ते के अंदर कवर किया जा सकता है। 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। और जितनी हो सकते है उतने सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बोर्ड पूरा उस पे ही आता है। आपको वो पूरा दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने ये तो पहले भी किया हुआ है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अभी भी अगर शुरू करोगे आप, तो लग जाओगे, तो भी आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो। ऐसा इन्होंने कहा कि बहुत हल्का फुल्का है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब जेंडे जी आप बताइए कैसा आपका है, मराठी मानुस। तो सर मेरा भी कुछ सेम ही है कि अभी कितना भी लेट, इट्स नेवर टू लेट। आप कभी यस। भी स्टार्ट कर लो, आप कर लोगे इफ यू, cause nothing changes if nothing changes। तो उसको ध्यान में रखो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि अगर आपको आदत लग गई पढ़ने की तो 10th बोर्ड ऐसे नहीं है कि कहीं आप ये मार्क्स ऐसे दिखाओगे, अरे ये इतने आए मेरे उतने आए। ये भले ही आगे जाके कहीं चीज़ों पे कहीं ऐसे जगह पे यूज़ ना आए, बट 10th के मार्क्स लाने में जो मेहनत है वो ज़रूर यूज़ आती है। तो वो 11th में आपकी हेल्प करेगी कि जो मेहनत आपने करी 10th में, वो मेहनत करना आपको 11th में बहुत यूज़फुल होगा। भले ही 11th में है स्ट्रगल, बट उस होप होप रहेगी। जब क्योंकि 10th में आपके अच्छे आए थे, तो 11th में आपकी होप रहेगी कि अरे मैं 10th में ला पाया तो 11th में क्या चीज़ है, तो 11th में भी आप अच्छा करोगे। ठीक है, तो ये हो गया।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो पोस्ट 10th की जो आपका जो इन्वायरमेंट था, जैसे आप जब मार्क्स लाए होगे, तो पहले तो आपको विश्वास हुआ कि मैं इतने लायक हूँ या फिर इससे अच्छा कर सकता था, या फिर आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था, आपके सराउंडिंग्स का क्या रिएक्शन था, या फिर आप आपके ऊपर क्या ऐसे गुजरी, आपने कैसा फील किया, जरा उसके बारे में वन बाय वन शुरू करिए शौर्य सिन्हा से। सर तो बोर्ड्स के जो हमारा लास्ट आईटी का एग्जाम था, तो बोर्ड्स के खत्म होते ही हम भूल गए। जैसे हमारी आदत थी कि बोर्ड्स का पेपर होते ही हम डिस्कस करते थे, लेकिन उस दिन हमने डिस्कस नहीं किया। हमने बोला अच्छा। ये, हाँ, उस दिन हमको लगा कि छोड़ो इसको, अब टाइम आ गया है। तो हम लोग गए घर, और हम लोग 1 घंटे में तैयार होके वापस घूमने आ गए। हम लोग अच्छा। की गेम वेम खेला। हम लोग की पूरी क्लास ने 12-13 लोग थे, हम लोग बहुत एंजॉय किया उस दिन। फिर एक दिन हम लोग फुटबॉल खेलने गए थे, दूर गए थे, थोड़ा टर्फ बीच बुक में। किया था। और और उस बीच में जब तक हमारी नई जो कोचिंग क्लासेस 11th की जब तक वो चालू नहीं हुए, तब तक हम सिर्फ ऑनलाइन बैठ के पूरे दिन 3-3 4-4 घंटे गेम खेलते थे। फिर कोचिंग स्टार्ट होने के बाद फिर सबने मतलब गेम खेलना तो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया। फिर वो अप्रैल का टाइम था, मिड अप्रैल से सबकी क्लासेस स्टार्ट हो ही गई थी। तो मिड अप्रैल फिर क्लास करते 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 एक टाइम आ गया कि मई आ गया। तो मई में लगा कि अब बोर्ड्स का रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक। वो एक अंदर से रहता था कि बोर्ड्स का रिजल्ट चाहिए, कब आएगा कब आएगा, क्योंकि स्कूल का तो 10 दिन में आ जाता था। तो लेकिन यहाँ बोर्ड्स का तो 1-1.5 महीना हो गया था। अब लगता था कब आएगा। और रूमर्स भी इतने फैल रहे कि आ जाएगा, अलग ही एंजाइटी बनी रहती थी। तो शायद 13 मई को हम लोग का रिजल्ट आया। उस टाइम मैं कोचिंग में ही था, हमारी मैम पढ़ा रही थी। तभी उस टाइम किसी ने बताया कि बोर्ड्स का रिजल्ट निकल गया। 12th का उससे 1 घंटे पहले निकला था। और फिर 10th का रिजल्ट हमारा निकला। तो मैम ने बोला कि चलो ठीक है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी, तुम लोग रिजल्ट देख लो। तो अच्छा। जैसे तैसे जितना मेरे पास था मैं याद करके निकाला वो सब। फिर बोर्ड्स का रिजल्ट देखा तो अच्छे आए थे। फिर लगा कि अपने दोस्तों के कैसे आए होंगे, तो सब उस टाइम व्हाट्सएप पे बैठे थे। लक्ष्य ने बताया कि उसके 87 आए थे। तो मुझे खुद से ज्यादा अच्छा लक्ष्य के लिए लग रहा था, क्योंकि लक्ष्य की जर्नी मैंने निरंजन ने देखी है, अच्छे से आपने देखी है। और फिर जब निरंजन क्लास में था तो वो उतना ये रिस्पॉन्ड उस टाइम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी भी क्लास हुई, उसने मुझे फोन करते ही बोला सेम आए, सेम 95.4 सेम आए। हम दोनों पूरे साल ऐसे ही था कि मेरे ज्यादा आएंगे, मेरे ज्यादा आएंगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये हाँ, डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं हुआ कि आप लोग के बारे में अगर थोड़ा भी डिफरेंस आता ना, तो इसमें से कोई हाँ, ना कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है, कोई उस ना दोनों में कोई होता। डिसअपॉइंटमेंट रह जाता। हाँ, तो फिर वो जो है थोड़ा सेटिस्फैक्टरी चीज़ नहीं लगी, लेकिन बराबर आया है तो ठीक है, अच्छा है। हाँ, इसके बाद से आपका ट्रैक चेंज हो गया है, तो दोस्ती अभी हाँ, मेंटेन हाँ सर, है बिल्कुल। ना? तो और घरवालों की कैसा रिएक्शन रहा आप लोग आपके साथ? सर घर वालों का तो पापा ऑफिस में थे, तो पापा का मैसेज आया कि कितना आया। वो मैसेज डायरेक्ट कितना ही आया पूछा। तो मैंने बताया कि 95.4 आया है। तो बोले वेरी गुड, मिठाई लेके जाओ। लेकिन मैं उन्हें वो मैसेज बहुत लेट पढ़ा, तो मैं मिठाई लेके नहीं गया। हाँ, मम्मी का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। मेरी दीदी उस टाइम कॉलेज से घर आई हुई थी समर वेकेशन में। तो उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देख लिया था तब तक। मैंने उनको बोल दिया था कि मैंने भेज दिया था क्रेडेंशियल सारा देते हैं। डिटेल्स। हाँ। हाँ, ये आप लोग देख लो, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। उसके बाद फिर जब आए तो सबको फोन लगाया, रिलेटिव्स वगैरह। एक तो मेरे घर में एक ये भी था कि मेरे अलावा 3 और लोग 10th में ओके। रिजल्ट दे रहे थे। सिबलिंग्स। सिबलिंग, मतलब सिबलिंग कजिन्स थे मेरे, जो हम्म। 3 और लोग दे रहे थे। तो उनके साथ अब मेरा थैंकफुली सबसे ज्यादा आया उन लोगों में अरे से। वाह वाह वाह। हाँ, ठीक है, ये आपने हाँ, जो हाँ, कमाया। हाँ। तो फिर वो कभी प्रेशर नहीं रहा। तो सबको फोन लगाया, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। फिर आई थिंक 13th में को ये था, मेरा रिजल्ट आया 14th को। आपका बर्थडे है शायद। नहीं 14 में नहीं, को आप, 12th को नहीं मेरा नहीं नहीं, बर्थडे था। हाँ 12th को आपका बर्थडे था। हाँ। 13th को, हाँ, और 13th को हमारा 13th को रिजल्ट निकला था। उस दिन मैं क्या था, उस दिन मैं आया था आईआईटी बीएचयू, पहले दिन आया था मैं। मेरा इंटरव्यू हाँ, था, और मैं इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा हूँ, और मेरी फाइल सबसे नीचे चली गई थी। तो मैं वेट कर रहा हूँ, उसी बीच में मैसेज आता है, पहले बात एक लड़के का, डिसूजा का। वो कहता है सर 85% मेरा आया। तो आई वॉज रोनाल्डो शॉक्ड। सर। हाँ, आई वॉज शॉक्ड। उसके बाद फिर जो जो लगातार मैसेज आ रहे हैं, भाई मेरा इंटरव्यू है, हमें नर्वस होना चाहिए, हम मैं खुश हो रहा हूँ। तो फिर अब मैं आईआईटी के प्रोफेसर के सामने खड़ा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने बच्चों को इतना अचीव कराया, तो मुझसे बड़ा कौन होगा। वो वो कॉन्फिडेंस में डेवलप हो गया, ये क्या लोग होंगे भाई, अभी तो मैंने तो रिजल्ट सर दिया है। आपने वैसा किया भी है, जैसे हमारा मैथ्स का बोर्ड का जिस दिन खत्म हुआ था,
सर जो पहला इंसान बाहर हमको खड़ा मिला वो तो सर खड़े थे मैथ्स के एग्जाम के दिन। मैंने हमारा क्वेश्चन पेपर देखा लिया, उसमें भी फिर उन्होंने पूछा अच्छा गया कि नहीं। तो हाँ सपोर्ट हमेशा सर का रहा है। उसके बाद फिर मेरा बर्थडे 16 को था, तो मेरे लिए एक गिफ्ट ही बन गया। मैंने खुद को एक गिफ्ट दिया था जितना मेरा बर्थडे 16 मई को था। तो फिर हम लोग उस दिन ही सेलिब्रेशन किया, क्योंकि फिर लगा कि एक ही दिन में कर लेंगे। ऐसे ही रहा बोर्ड्स के रिजल्ट तक का जर्नी। ठीक है, तो अब आते हैं निरंजन के पास। उनकी जर्नी कैसी रही, उनका कैसा रिएक्शन रहा घर वालों का, और या कैसा उन्होंने वो क्या करा, जरा बताइए आप भी कुछ उसके बारे में। सब मेरी तो क्लास चल रही थी मेडिकल वाली, जो मैं 11th में स्टार्ट हो गया था तभी तो हम्म। पढ़ा रहे थे और बीच ऐसे लेक्चर में बाहर बहुत हंगामा मचने लग गया कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया करके। सब ऐसे कॉरिडोर में भाग। तो हमारे फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था, तो मतलब सर ऐसे थे कि अभी मत देखो, रुको रुको, ये टॉपिक होने दो, फिर देता हूँ टाइम लास्ट के 10 मिनट वगैरह। लेकिन वो हाइप बन गई थी। तो फिर जैसे ही सर ने बोला कि देखो, तो सब ऐसे फोन में लग गए। पर मेरा ऐसे था कि मम्मी ने कहा था, मैंने मम्मी को कहा था कि देखेंगे तो साथ देखेंगे। तो फिर पर तब भी सबको रिजल्ट चेक करता देख। और फिर मैंने मम्मी को कॉल लगाया, तो मम्मी ने कहा हम्म। कि चलो ऐसे वर्चुअली ही साथ में देख लेते हैं। मतलब मम्मी वहाँ ऑफिस से देखेगी और मैं यहाँ से देखूंगा। तो अच्छा। फिर साथ में हमने एंटर करा वो रोल नंबर वगैरह जो था। और फिर 95.4 देखा। मैं तो हम्म। पागल हो गया कि इतने ज्यादा आ गए, पूरे ब्लड लाइन में सबसे ज्यादा आए मेरे आफ्टर मम्मी। मेरे पहले मम्मी के ही सबसे हाईएस्ट है, मम्मी भी रैंक कर रही है। तो उसके मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे ब्लड लाइन में ज़्यादा आया। तो फिर मैं तो बहुत खुश हो गया। फिर मम्मी ऑफिस से आ गई डायरेक्ट। हम्म। उन्होंने ऑफिस वगैरह काम वहाँ पे बोल दिया कि जा रही है मम्मी करके, रिजल्ट आ गया मेरा इसलिए। तो फिर मम्मी वहाँ से डायरेक्ट मेरे क्लास के यहाँ पिकअप करने आ गई। क्लास होते ही मम्मी और मैं ऐसे मिठाई वगैरह लेके, पूरी मम्मी ने पूरी सोसाइटी को मिठाई बांटी है। तो मम्मी अच्छा, बहुत खुश तो थी। दैट वाज द ग्रेट तो एक्सपीरियंस, है ना? हाँ। और आप लोगों ने अच्छा किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं उस मजे को मैं ले रहा था इंटरव्यू हॉल से। और शायद वो कॉन्फिडेंस मुझे इंटरव्यू के टाइम दिखा कि यार ये लोग क्या है यार, ये लोग आईआईटी प्रोफेसर हमने 95% दिया इस बार। ठीक है, तो बस ठीक सर, है लक्ष्य। मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप आए थे जब बोर्ड्स का सेकेंड लास्ट पेपर मैथ्स का जब हुआ था। तो फिर हाँ। मेरे को लगा कि अरे एक टीचर मेरे लिए इतना कर रहा है, तो रिजल्ट तो मैं अच्छा खासा देना ही बनता है मेरा। तो हम्म। फिर और रिजल्ट आया तो मैं आपको मतलब आपकी टीचिंग का असर है, तो थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो लक्ष्य बताइए, आप बताइए कैसा आपका रहा, आपने क्या किया। पहली बात तो जो है, आपके लोग विश्वास ही नहीं करोगे। एक बार नाम चेक करें, लक्ष्य, अच्छा नहीं नहीं ठीक है, लक्ष्य है क्या, ऐसा तो नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था, जितना शौर्य ने और निरंजन ने बताया कि जस्ट पेपर खत्म होने के बाद हम लोग पूरे टाइम साथ ही थे जब तक हाँ। कोचिंग स्टार्ट करते हम सबकी। हम्म। तो मेरी तो कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग थी उस टाइम पे। हम्म। तो हम लोग जब कोचिंग चल रही थी मेरी, तब मैं ना अपने दिल्ली में था। हम्म। मेरे पेरेंट्स मुंबई में थे और मेरी सिस्टर अभी दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली पंजाब। हम्म। तो जब रिजल्ट आया उस दिन मैं पंजाब में क्लास कर रहा था सुबह सुबह। सडनली मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आता है कि रिजल्ट आ गया। तो मैंने वहीं पे क्लास को बंद करा अपनी, गया रूम में भाग के अपना फोन अपना दिया, सब कुछ डाटा वाटा निकाला, फिर अपना रिजल्ट निकाला, कैलकुलेट करा, तब तक मम्मी का कॉल आ गया हम्म। कि लक्ष्य तेरे आ गए 7.87% के आ चुके तेरे। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड सही में। सब लोग फिर सुना रहे एकदम अच्छे से, प्यार कर रहे कि वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। वो मम्मी पापा को मुझे पता नहीं कितना खुशी दिखी, उनकी खुशी देख नहीं पाया मैं कितनी थी। पर इतना हम्म। पता कि मम्मी ने सोसाइटी में ऐसे मिठाई बांटी है, इतना हम्म। पता है मेरे को। उस टाइम फिर मैं चंडीगढ़ में था, तो वहां पे उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेज करा। फिर उस दिन रात को मूवी गए ऐसे मेरे को गिफ्ट देने के नाम पे, वो मूवी लेके चले गए उस दिन। तो बस यही हुआ। उसके बाद तो पूरे महीने तक, पूरे 1-2 महीने तक जब तक था मैं वहीं पे चंडीगढ़ में ही, सब लोग ऐसे बोलते रहे कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए, सब कुछ चलते रहा। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जैसे मैं अभी पीएचडी के पीएचडी तक पहुंच गया हूँ, आईआईटी से पीएचडी कर रहा हूँ, जैसे आपको मालूम ही है। आज भी जब मुझे वो मोमेंट याद आता है अपने स्कूल टाइम का, तो आज भी घर में वो खुशी फिर से आ जाती है। ऐसा लगता है कि उस मोमेंट को हम फिर से एंजॉय कर रहे हैं, जो आपने एंजॉय किया अभी, उस चीज को आपको जब भी ऐसा होगा, आप लो फील करोगे, लो फील होएगा, तो आप जब उसको फील करोगे तो समझेगा यार कि मैंने अपनी जिंदगी में चीज कमाई है। क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया था तो उस टाइम जो है
इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आपके पास अभी आपके पास अवेलेबल है। तो ये मेरे पास एक फ़ोन था, वो उसी साल मैंने फ़ोन भी लिया था। वो फ़ोन पापा ने लेके रख लिया था, उनको बाहर जाना था। वो कुछ ग्रेन्स वगैरह को बेचने के लिए। तो वहाँ पर लेबर वगैरह थे, उनके साथ अपना काम कर रहे थे। और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और मेरे जो सर थे जो रिज़ल्ट निकाल रहे थे, वो फ़ोन किए पापा के फ़ोन पे। पापा को मालूम चल गया मेरा बेटा पास हो गया है, मेरे बेटा टॉप भी कर गया है, सबने मिठाई भी खा ली। अब मैं और मम्मी टेंशन में पड़ गए, मम्मी बोल रही है यार ठीक है नहीं पास होएगा, तो 1 साल और ही सही, क्यों टेंशन लिए बड़े हो? है ना? तो मैंने कहा ठीक है, मैं साइकिल निकाला और साइकिल निकाल के मैं 4 किलोमीटर दूर था मेरा चौराहा, मैं वहाँ पे निकला, तब पापा गाँव में किसी के नंबर पे फ़ोन किए, अरे लड़का हमारा टॉप कर गया है। तो पापा को भी मालूम, मम्मी को मालूम और मैं साइकिल चला रहा हूँ रास्ते में। ठीक है, मैं किस तरह पहुंचा सागर कैफे पे, तो वहां पे बात हुई, तो मेरा रिजल्ट निकला। अब मुझे कैसे मालूम मैं टॉप किया, क्योंकि मेरे पास सबका रोल नंबर भी नहीं था। तो मैं गया जहाँ पे कोचिंग चलती थी मेरी, सर जो थे वहां मैं गया मिलने। तो वहां पे एकदम बाहुबली नहीं तो जैसे हाथ फेरते हैं, ऐसे निकलता है ऐसे, सब लोग ऐसे मुझे फील दे रहे हैं, है ना? तो वैसे चिक्का हुआ गया था, ऐसे उठ के आ रहा हूँ फिर। तो ये जो फीलिंग होती है, ये फीलिंग मतलब समझ लो कि गांव भर मिठाई खाया उस टाइम पे। और ये आपको वहीं से आपके ऊपर आपके घर वाले विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई और आप खुद से सोचते हो कि हाँ मुझे रेस्पॉन्सिबल बनना है। और मैं कुछ बातें और कहूंगा, जैसे मेरे तरफ से कुछ एडवाइस है, जैसे आप लोग क्या नाम है टेंथ पास कर लिए हो, तो सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो क्लास 11 12 में होते हैं। दो चीजों का डिस्कशन होता है। पहला दोस्त लोग करते हैं इंटॉक्सिकेशन की तरफ, नशे की तरफ। दूसरा होती है लड़कियां, अगर आप लोग मेल हैं तो पार्टनर के प्रति आपका ऐसा कुछ होता है। तो बच्चे मेरे देखो, जो मेरी एज अभी है, इस एज तक भी आपको लॉयल पार्टनर जो आप ढूंढते हो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो आप जो है इन सब चीजों के पीछे अपने टाइम को बर्बाद मत करो, आप अपने सक्सेस के पीछे रखो। 2 साल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पास ग्रेजुएशन में पूरा टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का, पूरा टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप जो है जो 4 साल पहले की जो मतलब वेब सीरीज है वो भी निपटाओगे, जितनी मूवियां बची सब निपटा लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे, रिजल्ट भी अच्छा जाएगा, सारा काम भी कर लोगे और नौकरी भी लग जाएगी। तो आप इस दौरान में, क्योंकि क्या है अगर कोई मूवी आ रही है तो वो स्टोर है, आप देख सकते हो 2 साल बाद भी। ठीक है, कोई गेम चल रहा है क्रिकेट, वो भी स्टोर है, आपने बस स्कोर बोर्ड देखा, वो भी क्या है स्टोर हो गया, है ना? जो भी उसका वेबसाइट है ना, जहाँ पे स्ट्रीम हुआ है, तो आप कभी दे सकते हो उसको। लेकिन जो आपका अभी का टाइम है, जो मैंने गलती करी थी, मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था जो सिखाए चीजों को बताए। मैं पहला ऐसा लड़का हूँ जो मैं क्लास 10th पास हुआ हूँ अपने खानदान में, मतलब मेल्स वाले लोग जनरेशन में। फीमेल तो हैं अच्छी, अच्छा अच्छा करी हैं। मेल्स में 10th पहला पास हुआ हूँ, 12th पहला पास हुआ हूँ और पहला एमटेक भी करा और पीएचडी तक पहुंच गया मैं। ठीक है, मजाक मजाक में। तो ठीक है, तो आप लोगों से कुछ और बातें हैं। अब आते हैं मेरे अपने रोल पे कि आप लोगों की तरफ से ऐसा क्या फीडबैक रहेगा और मैं क्या इंप्रूवमेंट करना चाहूँ अपने आप में, कि सो दैट कि जो आने वाली, जो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आने वाले लोगों को किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो कोई भी एक इसमें से शुरू कर दे। लक्ष्य, तुम ही शुरू कर, बताओ कुछ, अगर कुछ भी ऐसा हो दिमाग में, ठीक है, कि किस तरह से क्या चीज अच्छी रही, क्या चीज अच्छी नहीं रही, या फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये चीज अच्छी है तो बहुत अच्छी लगी मेरे को, है ना? ठीक है, पहले निरंजन से ही पूछ लेते हैं क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या बताना है। सर आप बातें आपके बारे में बहुत अच्छी है, तो वो सोच रहा होगा कहाँ से शुरू करें। मैं बता देता हूँ कि मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी आपसे, हम एग्ज़ाम दे रहे थे और आप इन्विजिलेटर थे हमारे वो इंस्टीट्यूट में। तो आपका ऐसे फनी नेचर, ऐसे मतलब कि जोक्स वोक्स मार रहे हो वगैरह, तो फिर वो हमें पसंद आया, अट्रैक्ट करा कि अरे ये सर मजाकिया है वगैरह, पढ़ाते भी अच्छा होंगे। फिर जब 10th में हमने देखा कि आप अच्छे से समझाते हो, पढ़ाते हो, किसी को अगर डाउट होगा तो ऐसे अलग से लेके बैठ के उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह लेके भी आप उसको क्लियर करा रहे हो। मतलब इंस्टीट्यूट के जो लेक्चर होते थे वो छोड़ के भी आप अपने एंड से करते थे कि नहीं आपको भी लेक्चर लेना है, बच्चों को समझाना है, तो आप ऐसे बुलावा लेते थे। तो वो अच्छा लगता था कि डेडिकेटेड हो आप ऐसे बच्चों का मतलब पढ़ाई में।
तो वो चीज़ बड़ी इंस्पायरिंग लगी थी आपकी, आप जो स्टोरीज बताते थे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से ऐसे मेहनती हो आप, वैसे वो मुझे इंस्पायर करता था कि आपने इतनी मेहनत करी है, मुझे भी आप जैसे मतलब ऐसे हार्ड वर्किंग टाइप बनना है। तो आपका रोल अच्छा था और मेरे को बहुत पसंद आया ये जर्नी में जो 10th थी आपके साथ जो थी। तो मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया, बट एज मैं न्यूरो सर्जन बन रहा हूँ तो मैथ्स को छोड़ना पड़ा। हाँ, इसकी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है आपने इस तरह से किया, ठीक है। तो ये तो स्टोरी कॉमन होगी जिन्होंने रंजन ने कहा, पर अगर इसके अलावा कोई आपके पास कुछ और कुछ कहना हो तो यू मे प्रोसीड, यू कैन से दैट। अगर इन्होंने जो कहा उसके अलावा कुछ आपको और एक्स्ट्रा ऐड करना है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, आप ऐसे नहीं हो सर, आप क्यों फिर बैठा करते थे, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा ही बोल सकते हो आप लोग। हाँ जी तो बोलो। सर मैं बोलना चाहूंगा कि सर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अलग सा रहा है, क्योंकि जब हम आए थे 10th में तब हमारे सागर सर 9th को ही पढ़ा रहे थे और आप हमको आए थे, तो हमको लगा कि ऐसा मतलब चेंज क्यों कर दिया, टीचर तो अच्छे ही थे वो भी। तो हम्म। लेकिन फिर जब आप आए आपकी पहली क्लास में ही हम इम्प्रेस हो गए कि सर आपका जो ह्यूमर था, आपका पॉइंट टाइम पे जोक मारना या फिर और पढ़ाने का स्टाइल तो बहुत अलग था, और इतना अच्छे से समझा देते थे आप। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशन की क्लास होती थी उसको छोड़ के सर आपने एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा ली है, ताकि हमारा कोई डाउट ना रह जाए। हफ्ते में 2 बार आप एक्स्ट्रा क्लास ले लेते थे। हम्म। इंस्टीट्यूशन की क्लास से पहले हमको 2 घंटे हमको बुला के आप लेते थे एक्स्ट्रा क्लास। और साथ ही साथ सर जैसे मान लो कि बोर्ड्स के टाइम पे हम अपने पेपर के टाइम पे तो आ नहीं सकते थे कुछ डाउट वगैरह पूछने, तो आप ही हमको हमारे दिए हुए पेपर में से गलतियां निकालते थे, हमको व्हाट्सएप पे बता देते थे। तो सर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, स्पेशली सारे सब्जेक्ट में रहा है, ऐसा नहीं है जो आपने गाइडेंस दिया है, पर मैथ्स में तो बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, लक्ष्य इसके अलावा जो लोग बुरा उसके अलावा कुछ आप और कुछ कहेंगे या फिर कुछ कहना है? इन्होंने कहा है, एक नेगेटिव पॉइंट बताया कि सर आप बहुत फनी हो, बहुत जोक करते हो, तो उसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव लो, वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो सर जब सागर चेंज हुए थे तो मेरे को पता था कि मेरी मैथ्स पहली बहुत बुरी है। तो लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सागर सर मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि हम्म। सागर सर को जानते थे मेरे को कि मेरे को कैसे पढ़ाना है एंड ऑल। तो सडनली चेंज हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपकी क्लासेस में पहली के स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में मुझे समझ नहीं आता था, पर कुछ टाइम बाद जब हमारी बातें अच्छी खासी चालू हो गई, अच्छी खासी बातें होने लगी हम सबके बीच में, तब जाके आप अच्छे लगने लगे टीचर, एज अ टीचर। अच्छा फिर आपकी बातें समझ आने लगी और अच्छा अच्छी अच्छा अच्छी अच्छा। बातें समझ आने लगी। बाकी जैसे इन लोगों ने बोला, आपकी स्टोरीज, बैक स्टोरीज बहुत पसंद आने लगी मेरे को। तो बस वही सब था हमारा। मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई टीचर चेंज होता है तो आपका बच्चों का जो है इमोशनली वो उनसे कनेक्ट रहते हैं, तो वो उस चीज को रजिस्ट करते हैं कि कैसे यार उनको हम मतलब उनसे दूर कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक टाइम लगा उसमें। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने डिस्ट्रक्शन बता दिया, और एडवाइस मैंने क्या देना देना है, एडवाइस ये देना है कि बच्चे, दो तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, पहली होती है एक रट के पढ़ना होता है और एक चीजों को समझ के पढ़ना होता है। तो और किसी किसी का क्या है, 50-50 है, किसी का 70-80 है, किसी का 60-40 है, और आप जानते हो। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला है, अगर आप समझे हुए हो, तो बोर्ड एग्जाम या फिर किसी एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम बैठ के उस फॉर्मूले को आप डेराइव नहीं करोगे बैठ के। तो इसलिए आप एक पेपर पर सारे फॉर्मूले लिखो, चाहे आप मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम के हो, चाहे आप मैथ्स स्ट्रीम को हो। आप उस फॉर्मूले को, जैसे आपने, जैसे ये करने के लिए आपने कुछ जरूर प्लानिंग किया होगा, ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करो, लिखो उसको, और डेली उसके फॉर्मूले याद करो। मैं लिख के देता हूं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जितनी सीटें जितना आपका परसेंटेज आया 95.4%, उससे उतने ट्रिपल स्टूडेंट हैं इतने परसेंट लेके आईआईटी में जो बैठेंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो अब ये पॉडकास्ट आपको एक और अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हम दोबारा मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे 1 साल 1.5 साल बाद। और मैं ये भी एक और प्रॉमिस प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जैसे मैं, हो सकता है क्लास 12th में आपके कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, उसको मैं अपने एंड से लूं, पर सेलेक्टिव टॉपिक्स, नॉट ऑल, है ना। इसमें आपको एकदम बिल्कुल मास्टरी मिल जाएगी उसमें, है ना। और क्योंकि हमें आप जानते हो तो हमें जल्दी आप समझ पाओगे। बाकी कोई ऐसी आपकी अपनी स्टोरी हो जिसमें आप लोगों का कुछ ऐसा मीन्स
फनी टाइमिंग रहा हो, आप लोग अपना उसको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी चीजें तो डिस्कस कर ही ली हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो कि आपकी ट्यूनिंग कैसी रही है, कहाँ कहाँ ऐसा कुछ टाइम, ऐसा कुछ क्लास रहा हो जो आपको अभी भी नहीं भूलता है, आप लोग आपस में डिस्कस करके उसको हंसते हो, या फिर कैसा कोई मोमेंट रहा हो। जैसे मेरा मोमेंट हो रहा है कि भाई मैंने ऐसे फोटो खिंचवाई थी जो मैम ने कहा था कि कहीं पे भी कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा ऐसा, और किसी कोचिंग में पढ़ लो तो आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। और मैं जनरली मैं उसको स्किप कर रहा था, पर मैंने उसको जब लिखा तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा रिएक्शन आएगा। और जब मैं लिख के पीछे मुड़ा तो भाई आप लोगों को मालूम था कि भाई ये तो पहले हो चुका है, और इसका रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट जो सुन रहे हैं उनको नहीं मालूम है, पर फिर भी ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्यूनिंग आप पे जो है जो आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे सब्सक्राइबर के साथ? हाँ बोलो लक्ष्य। मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलो। 9th में तो उतना कुछ नहीं, पर 10th में जब हम लोग आए थे साथ में, तब हमारे इंस्टीट्यूट में कॉफी मशीन होती थी। तो मैं इतना बोल सकता हूँ, टीचर से ज्यादा उस कॉफी मशीन को हम लोगों ने यूज करा था, हम तीनों ने। जिस बच्चों को कॉफी पीनी होती थी, हम तीनों जान में से कोई जाता था और लेके आ जाता था कॉफी बच्चों के लिए। और टू हाँ ऐड ऑन, जब वो कॉफी मशीन खराब हुई थी तो उसके जो चीनी के पैकेट्स पड़े होते थे क्लास के बीच में, ऐसे कभी बोर हो गया, नींद वींद आ रही है, तो ऐसे जाके चीनी के 2-3 पैकेट उठा के खा लेते थे। अच्छा, नहीं तो ये पार्ट है, ठीक है, याद रखिए। एक्चुअली हमें इतना कॉफी में पसंद नहीं था, लेकिन ठीक है, आप लोग की शरारती हमें, क्योंकि मैं पहले बताता कि बदतमीजी और शरारत में फर्क होता है। तो आप लोग को शरारत करते थे, बदतमीजी नहीं करते थे, है ना? तो और उसके अलावा और कोई मेमोरीज जो है उस इंस्टीट्यूट से? सर एक तो है कि हम क्लास के बाद आधे आधे घंटे एक एक घंटे तक घर नहीं जाते थे। लक्ष्य एक टैब लाता था, उसमें एक खाली रूम हम पकड़ के बैठ जाते थे गेम खेलने। 2-3 बार तो हमारी कंप्लेंट भी गई है। और हमने पर बचाया है, हमने और कहा कि आपने हमने रोका बचाया। हुआ है, हमने रोका हुआ है। हमने रुका हुआ है, आपने ऐसा बोला था। ये भी एक हाँ, बहुत मतलब टाइम है कि हम मतलब लगता था कि अभी घर जाके क्या ही करना है, तुरंत तो पढ़ने बैठने नहीं वाले, अभी पढ़ के ही उठे हैं। तो लगता था कि अभी टाइम है, खेल लेते थोड़ा। खाली रूम पकड़ के एक बैठ जाते थे, उसमें खेलने बैठ जाते थे। एक्चुअली जहां से मैं हूँ आप लोग के साथ मैं आता था देखने के लिए, खेल रहे हो आप लोग, मुझे इनवाइट करते थे खेलने के लिए। मैं खेलने पे तो खेल लेता, पर हमारे जहां से मैं रहता हूँ वहां पे टीचर स्टूडेंट के बीच एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो मैं चाहता था कि उसको मेंटेन करूं, लेकिन आप लोगों का जो बिहेवियर था तीनों ग्रुप का, वो हो ही नहीं रहा था मेरे से। कहीं ना कहीं मैं फंस जाता था यार, कि अब वो मेंटेन करने की कोशिश में खत्म हो जाता था। ठीक है, बाकी और कुछ जो भी है आपको मीन्स कंक्लूड करना तो आप लोग कर सकते हो। अभी क्योंकि मैंने नया चैनल खोला हुआ है, उस पर मैं इसको अपलोड करूंगा, और देखता हूँ क्या आता है। हाँ बोलो लक्ष्य। एक और एक्सपीरियंस था हम लोगों का। लाइक उस दिन क्या हुआ था, कोई भी टीचर था नहीं क्लास में, किसी का तो लेक्चर था जो एब्सेंट थे उस दिन टीचर। तो हम्म। हम तीनों क्लास के बीच में खड़े होकर पुशअप्स मारे थे तीनों। अच्छा। याद है तुम दोनों को? हम लोग तीनों चैलेंज कर रहे, पुशअप्स का चैलेंज एक्सरसाइज कर रहे क्लास के अंदर ही। क्लास के कॉर्नर जाकर एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसको उठा के लोग डंबल जैसे मारने अच्छा की अच्छा कोशिश अच्छा। कर रहे। हाँ 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 हाँ। सर एक और बाकी जो चीज भी स्क्रीन थी थी उसके ऊपर चीजें दिख रहे। वहां पे, बोल बोल। ऐसे ऐसे पड़ी हुई ऐसे पेपर वगैरह पड़े हुए रहते थे, तो सारे ऐसे जितने भी ऐसे गिरे हुए उनको इकट्ठा करके ऐसे बॉल बना लेते अच्छा, थे। बॉल बना के उसे और खेलने के लिए। और बीच में ही फुटबॉल चालू हो जाता हाँ था। हाँ 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 हाँ। तो करीबन हमने बहुत बार एक दूसरे को वॉशरूम में लाइट बंद करके लॉक भी किया हुआ है। तो बच्चों देखो, और देखो ये लोग कितने फनी हैं और कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो लाइफ में फन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं इस ग्रुप को इसलिए बहुत पसंद करता था, ऐसा नहीं कि मैं इनको स्पेशली बहुत अटेंशन देता था, इस ग्रुप को इसलिए पसंद करता था क्योंकि ये लोग हमेशा प्रेजेंट को पूरी तरह से एंजॉय करते थे। और मैं जो लोग भी सुन रहे हैं वो लोग इस बात को समझे कि हमेशा आपको प्रेजेंट को बहुत सारा एंजॉय करना है। जितना आप एंजॉय कर सको प्रेजेंट को एंजॉय करो, साथ में पढ़ाई करो, क्योंकि मोटिवेशन आपको कहीं से भी आ सकता है। जैसे इनके लिए एक हिट था, ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल। ठीक है, वो मोटिवेशन आपका लाइफ लॉन्ग तो नहीं है, वो मोटिवेशन आपका लाइफ लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके लिए उस टाइम के लिए इम्पैक्ट डाला। शायद अगले साल या अगले नेक्स्ट ईयर में आपके लिए कुछ और मोटिवेशन चीजें जो आपको मोटिवेट करे, हिट करे, हो सकती हैं। ठीक है, बस ये है कि आपकी अपनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बाकी जिंदगी चलती रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर कोई कभी प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे मेहमान आज के, और इसी के साथ इसको हम खत्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट,
ध्यान रखिए आप लोग अपना। सर के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतने हाँ, अच्छे टीचर्स हर जगह नहीं मिलते, शेयर करके बाकी लोगों को भी बताइए। ठीक है गाइस, बाय बाय।